एक पल में पूरा स्थान शोर से उबलने लगा। लाखों विशेषज्ञ थे, कुछ उत्साहित भावों के साथ, कुछ की नसों में खून उमड़ रहा था और कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव और घमंड भरे भाव थे। सभी तरह के भाव बिल्कुल अलग थे। चाहे उनका मूड कैसा भी हो, हर कोई चियांग झान और अजय शैतान सम्राट के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहा था। ये धर्मी और शैतान दांव के शिखर के बीच की लड़ाई थी। ये बुरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान की ताकत इतनी भयानक होगी। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना होगा। अजय दानव भगवान ने चियांग झान के शरीर से एक गहरी और तीव्र खतरनाक क्यूई को महसूस किया। वो घबरा रहा था। दबाव पहाड़ जितना भारी था। हालांकि वो जीवन मृत्यु चरण में कदम रख चुका था और उसके पास पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने की क्षमता थी। फिर भी वो दबाव महसूस कर रहा था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो समुद्र को पलट सकती थी, एक ऐसी शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। लेकिन चियांग झान को हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसके अलावा लिटिल हो, लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग शीर्ष 3 युवा विशेषज्ञों की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अगर चियांग झान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता तो धर्मी और शैतान के बीच की ये लड़ाई शायद एक निराशाजनक स्थिति में समाप्त हो जाती। एक विचार के साथ अजय शैतान सम्राट ने अपना हाथ घुमाया और एक किंग ग्रेड ट्रेजर तलवार निकाली। तुरंत उसने इसे लिटिल हो, लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर बढ़ाया। स्वर्गीय शैतान तलवार। अजय दानव सम्राट ने पहले लिटिल हो को मारने का निश्चय किया। लिंग पियाओक्सु। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी चिंताओं से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और उसकी तलवार की ऊर्जा आकाश में चली गई। इसने आकाश को चीर दिया और अंतरिक्ष और समय को भेद दिया। काली तलवार क्यूई ने पूरी दुनिया को अंतहीन अंधकार में डुबो दिया। उसके पीछे एक शून्य जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र जैसा था, दिखाई दिया। इसने एक मजबूत और राजसी हत्या का इरादा उत्सर्जित किया जो स्वर्ग को मार सकता था और देवताओं को बुझा सकता था। ये एक स्वर्गीय दंड की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। और ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी जीवित प्राणियों का विनाश करना चाहता था। पूरे युद्ध के मैदान में भारी दबाव फैल गया और भयानक दबाव ने सभी की महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त को उछाल दिया। उनके शरीर शक्तिहीन थे और उनके दिमाग अराजकता में थे। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी किसी भी क्षण टूटने वाली लग रही थी। वध क्षेत्र, सभी पीछे हटो। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के मास्टर ने अजय दानव संप्रभु को राजा ग्रेट खजाना तलवार निकालते और वध क्षेत्र को मुक्त करते देखा। उसने तुरंत एक ऊंची और स्पष्ट आवाज निकाली जिससे युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञों को याद आ गया। एक पल के लिए भीड़ सदमे से अभिभूत हो गई और वे सभी घबराहट में पीछे हट गए। पूरा दृश्य अराजकता में था। युद्ध देख रहे 10 लाख से अधिक विशेषज्ञ अपनी सबसे तेज गति से 10,000 मील दूर चले गए, लेकिन वे अभी भी भयानक दबाव महसूस कर सकते थे। हर किसी का दिल हिल गया और वे सभी अचंभित थे। अजय दानव सम्राट ने सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर को सीमा तक घुमाया और वध क्षेत्र को मुक्त कर दिया। उसकी तलवार आसमान को चीरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार गिराती चली गई। मोटी और चमकदार तलवार की ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। हर कोई देख सकता था कि अजय दानव सम्राट ने इस बार शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग किया था और यह स्पष्ट था कि वो उसे मारने जा रहा था। अनगिनत आंखें इस पल पर टिकी हुई थी। उसी समय विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता और दानव भगवान हॉल मास्टर, 4 महान अमर राजा, सभी ने विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को उजागर किया। डोमेन वर्ल्ड,
स्लॉटर डोमेन से दबाव को अवरुद्ध करना। लिटिल हु, लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य मार्शल संप्रदाय के अन्य सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग। सभी कोर एल्डर्स के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। हालांकि वे बहुत मजबूत थे, फिर भी वे के दबाव का सामना करने में सक्षम थे। हालांकि डोमेन वर्ल्ड का गठन किए बिना उनके पास खुद को बचाने की ताकत नहीं होगी। भाड़ में जाओ। अजय दानव सम्राट ने अपने हमले को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अद्वितीय तलवार की ऊर्जा 10,000 मील तक फैली, पहाड़ों और नदियों को कुचलते हुए। अजय भयानक ऊर्जा एक असीम समुद्र की तरह थी, जो एक पल में पूरे शून्य को निगल रही थी। अज्ञानतापूर्ण बात, चियांग झान ने उपहास किया। उसकी तीखी आंखें अजय दानव सम्राट को घूर रही थी। वो चींटी को देखने वाले देवता की तरह लग रहा था। उसका तिरस्कार स्पष्ट था। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, उसने कोई दिव्य कौशल भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस अपने बड़े हाथ से हवा में पकड़ने की हरकत की। गड़गड़ाहट। तलवार की क्यूई, जो एक स्वर्गीय नदी की तरह थी, हिंसक रूप से फट गई। एक बवंडर की तरह ये एक पल में पतली हवा में फैल गई। फुसफुसाहट। दूर से एक विस्मयादि बोधक आया। हर कोई अविश्वास में चियांग झान को देखने लगा। उनकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गई। अजय दानव सम्राट का पूरी ताकत से हमला अतुलनीय रूप से भयंकर और क्रूर था, लेकिन इसे चियांग झान ने आसानी से हरा दिया। ऐसी भयानक ताकत के साथ दुनिया में कौन उसकी तुलना कर सकता है? अमर राजा? उसे डर था कि वो चियांग झान के जूते उठाने के भी लायक नहीं होगा। युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञ कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। उसने अजय दानव सम्राट के सबसे शक्तिशाली हमले को आसानी से हरा दिया था। इस तरह की शक्ति एक दिव्य प्राणी की तरह थी, जो अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय थी। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता और दानव भगवान हॉल मास्टर सभी स्तब्ध थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अमर राजा की साधना करने के बाद वे दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर खड़े होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे चियांग झान के सामने अपनी सारी महिमा खो देंगे। अजय दानव सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धुंधली थी। वो बेहद हैरान था। जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा, वो शक्तिशाली हो गया था और वो निडर हो गया था। उसने सैकड़ों लड़ाइयां जीती थी। उसके नाम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, खास तौर पर तब जब वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का संप्रदाय नेता बन गया था और वो दुनिया का शासक बन गया था। वो आकाश में दोपहर के सूरज की तरह था। लेकिन आज चियांग झान ने अपनी किंवदंती तोड़ दी थी, जिससे वो अजेयता के सिंहासन से गिर गया था। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने हार का स्वाद चखा था। चियांग झान, मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। उस अपमान की उत्तेजना के तहत जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, अजय दानव सम्राट के शरीर में शैतानी ऊर्जा ने आकाश को घेर लिया। उसका शैतानी इरादा भड़क गया और एक अद्वितीय शैतान भगवान की तरह उसने अपनी किंग ग्रेड ट्रेजर तलवार लहराई और चियांग झान पर हमला किया। एक पल में धधकती तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई धरती को चीरती हुई चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे दैवीय दंड आसमान को चीरता हुआ आ गया हो। उसकी पीठ पर वध क्षेत्र तेजी से फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदिम शैतान ने अपना विशाल मुंह खोला हो और चियांग झान को जिंदा निगलना चाहता हो। सिर्फ तुम्हारे साथ, अजय दानव सम्राट, सच कहूं तो अमर राजा मेरी नजर में सिर्फ एक सुअर और कुत्ता है जो वध किए जाने का इंतजार कर रहा है। चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया, एक बार फिर पूरे दृश्य को चौंका दिया। ये सोचना कि अमर राजा एक सुअर कुत्ता था,
उसके मुंह से निकले दबंग शब्द उत्तरी सागर क्षेत्र के लाखों योद्धाओं और यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में हलचल पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन इस बार किसी को भी नहीं लगा कि चियांग झान घमंडी है, क्योंकि अभी अभी हुई लड़ाई सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त थी। पूरी जगह खामोश थी, इतनी खामोशी कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। चियांग झान के दबंग रवैये से हर कोई हैरान था। उसने वास्तव में दिव्य रक्त महाद्वीप के अद्वितीय अमर राजा के साथ एक सुअर कुत्ते जैसा व्यवहार किया था। इस तरह का दबंग रवैया कुछ ऐसा था जिसकी तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता और दानव भगवान हॉल मास्टर, उनके सभी चेहरे बेहद बदसूरत हो गए थे। जब वे स्वर्गीय मानव चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे तो वे शिखर पर पहुंच गए थे और दुनिया में अजेय थे। हालांकि जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने और अमर राजा की खेती करने के बाद उन्हें सुअर और कुत्ते के रूप में माना जाता था। ये एक बहुत बड़ा मजाक था। हालांकि 4 अमर राजाओं को पता था कि चियांग झान उन्हें निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन उनके पिछले उत्साही और दबंग रवैये को गहराई से उत्तेजित किया गया था। लिटिल हो, लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा गुरुचू हनफेंग सभी के चेहरों पर चमकीली मुस्कान थी। वे कई वर्षों से चियांग झान के साथ जीवन और मृत्यु से गुजर रहे थे और वे जानते थे कि चियांग झान कभी भी बड़े शब्द नहीं बोलता। चूंकि वह आज इतना दबंग था, इसलिए उसे अजेय दानव सम्राट को हराने का पूरा भरोसा होना चाहिए। अनेक उपाधिधारी बुजुर्ग, कुलीन बुजुर्ग और यहां तक कि पहाड़ के द्वार में छिपे शिष्य भी उत्साहित और रोमांचित थे। चियांग झान एक ड्रैगन पर सवार होकर लौटा था और उसकी ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसकी आभा ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था। खासकर जब उसने अजेय दानव भगवान को एक ही वार में हरा दिया तो उसने उसे स्वर और कुत्ते के रूप में देखा था। उसने न केवल अपनी अजेयता दिखाई, बल्कि उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी लोगों को अद्वितीय गौरव भी दिलाया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सदस्य के रूप में ऐसा कोई नहीं था जिसे उस पर गर्व न हो। वे यहां तक मानते थे कि धर्मी और शैतान के बीच इस युद्ध के बाद चियांग झान निश्चित रूप से उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएगा। उस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य प्रशिक्षण के लिए बाहर निकलेंगे और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। युद्ध के मैदान के चारों ओर सभी दर्शक चियांग झान और अजेय शैतान सम्राट को उत्सुकता से देख रहे थे और यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई। चियांग झान, तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। अजेय दानव सम्राट की भौहें ठंडी थी और उनकी आंखें खून की प्यासी थी। उनकी हत्या की मंशा असीम थी। वो ठंडी दहाड़ता हुआ अपने शरीर की सारी ऊर्जा को बिना किसी कीमत के किंग ग्रेड ट्रेजर तलवार में डाल देता है। एक पल में तलवार की धार गूंजने लगी और कांपने लगी और वह चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अनगिनत तपते सूरज हो। उस चमकदार रोशनी की वजह से दुनिया की हर चीज का रंग उड़ गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। असीम वध क्षेत्र तेजी से फैल गया, स्वर्ग और पृथ्वी को अपने में समाहित कर लिया, आकाश को ढक लिया। एक भयानक दबाव बढ़ गया और बढ़ गया, हर जगह तबाही मचा दी, सभी जीवन को नष्ट कर दिया। ये महसूस करते हुए कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है, अजेय दानव सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो वध के देवता की तरह था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकल आया था। उसने अपनी तलवार लहराई और हवा में छेद कर दिया। एक खूनी तलवार की रोशनी शून्य को भेदती हुई निकल गई। ये इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को थामे रखने वाला एक स्तंभ नीचे गिर गया हो। ये अतुलनीय रूप से भव्य था, इसे रोका नहीं जा सकता था। विश्व विनाशक तलवार क्षेत्र।
अजय दानव सम्राट के मुंह से एक जानलेवा आवाज गूंजी। उसकी हथेली से और भी तलवारें निकल रही थी। एक और भी मोटी तलवार की रोशनी वध क्षेत्र के साथ मिल गई। ये एक गहरे लाल रंग की दुनिया में बदल गई, जिसने चियांग झान को घेर लिया। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। हालांकि इस अजय दानव भगवान की ताकत मो तियांडो की तरह मजबूत नहीं थी, फिर भी यह बहुत भयानक थी, खासकर जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी तलवार की तकनीक को अपने डोमेन के साथ जोड़ दिया था। उसकी शक्ति बेजोड़ थी। 10वां डोमेन, विस्फोट। चियांग झान ने अजय दानव सम्राट को कम नहीं आंका। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसकी पीठ से बहुत अधिक ऊर्जा निकली। ये एक विशाल लहर की तरह था जो समुद्र से उठी, 9 स्वर्गों और 10,000 मील में फैल गई। उसके बाद मजबूत ऊर्जा की हर लहर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से इकट्ठा हो रही थी। एक पल में इसने डोमेन वर्ल्ड के अलग अलग रंग बना दिए। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। विशेष गुणों की 10 परतें एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। बेजोड़ दबाव उछला और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी की असंख्य दुनियाएं कुचली जा रही हों, जिससे हर कोई डर से कांप रहा हो। वे अलग अलग होने की हद तक भयभीत थे। इस भयानक दृश्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर अजय दानव संप्रभु ने वध क्षेत्र को मुक्त कर दिया होता तो, अगर यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और सभी जीवित चीजों को मार सकता था, तो चियांग झान अपने 10 विशेष गुण क्षेत्रों के साथ स्वर्ग को नष्ट कर सकता था। वो देवताओं का वध कर सकता था। युद्ध का मैदान अब खाली था। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता, दानव भगवान हॉल मास्टर और 4 महान अमर राजाओं ने खतरे को भांप लिया। बिना किसी अपवाद के वे सभी दूर उड़ गए। लिटिल हो, लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य मार्शल संप्रदाय के अन्य सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग और उत्तराधिकारी बुजुर्ग भी युद्ध के मैदान से चले गए। 10,000 मील दूर दुनिया भर के विशेषज्ञ जो युद्ध देख रहे थे, वे अपनी बुद्धि से डर गए। उनके आश्चर्य की चीखें ज्वार की लहर की तरह थी। चियांग झान, जिसके पास 10 विशेष डोमेन थे, का स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ पर पूर्ण नियंत्रण था। भले ही अमर राजा ने डोमेन दुनिया को सीमा तक संघनित कर दिया हो, फिर भी ये एक जबरदस्त दबाव का सामना करेगा। हालांकि अजय दानव संप्रभु ने अपनी तलवार तकनीक और वध डोमेन को एक में मिला दिया था, लेकिन इसने एक अविनाशी शक्ति का निर्माण किया था। हालांकि वध, अमरता, भक्षण और क्षय में समाप्ति, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा को डोमेन द्वारा दबा दिया गया था। शक्ति स्पष्ट रूप से काफी हद तक कमजोर हो गई थी। चियांग झान की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। वे इंद्रधनुष की तरह उज्ज्वल थी और उनकी लड़ाई की भावना आग की तरह थी। उनके शरीर के चारों ओर एक अजेय आभा लहरा रही थी। वो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर दुनिया में उतर आया था। वो शक्तिशाली और सुंदर लग रहा था और उसकी आभा भारी थी। उसने तारों वाले आकाश को अराजकता में फेंक दिया। स्वर्गीय सितारा तकनीक। अगले ही पल चियांग झान का शरीर हिल गया और वो 36 आकृतियों में बदल गया। उनमें से प्रत्येक बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था, यहां तक कि उसका स्वभाव और ताकत भी नहीं देखी जा सकती थी। धमाका, 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 धमाका। टेलीपैथिक लिंक की तरह चियांग झान और अन्य सभी लोगों ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और एक ही समय में मुक्का मारा। 36 ऊर्जा की धाराएं सितारों की नदी की तरह बहन निकली, आकाश को अभिभूत कर दिया और पृथ्वी को निगल लिया। 36 गुना युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी। इस समय
आकाश ढह गया था, अंतरिक्ष ढह गया था, पृथ्वी फट गई थी और पहाड़ और नदियां बिखर गई थी। इस दुनिया ने वास्तव में अपने अंत का स्वागत किया था। अजय दानव सम्राट द्वारा छोड़े गए विश्व विनाश तलवार डोमेन को मार दिया गया। अमर, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु और उत्पत्ति, भय और निराशा के क्षेत्र का दमन अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था। अब ऊर्जा की 36 धाराएं बह निकली। जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें सूखे खरपतवारों की तरह आसानी से कुचल दिया गया। अराजक और हिंसक झटके वापस आ गए। ऐसा लग रहा था कि अजय दानव सम्राट को एक बड़े पहाड़ ने मारा है, जो एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में फट गया। एक मुक्का मारने से चियांग झान की युद्ध शक्ति पहले से 36 गुना अधिक हो गई। सिर्फ एक मुक्का मारने से उसने शैतान दाओ सुप्रीम और अजय दानव सम्राट को धूल में मिला दिया। कोई भी उनके सामने मौजूद दुखद दृश्य पर विश्वास नहीं कर सकता था। सभी दर्शक विशेषज्ञ वहां एक अचंभे में खड़े थे, जैसे कि उनकी आत्माएं किसी शैतान ने छीन ली हों। उनकी आंखें सुस्त और बेजान थी। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता और दानव भगवान हॉल मास्टर सभी अचंभित थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे गहराई से जानते थे कि अजय दानव सम्राट कितना शक्तिशाली था, खासकर जब उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। विनाश तलवार डोमेन की शक्ति उनके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ऐसा भयानक हमला चियांग झान के सामने घर खेलने वाले बच्चे की तरह था। ये एक भी वार नहीं झेल सका। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि चियांग झान का मुक्का बहुत भयानक था। उसने वास्तव में अपनी युद्ध शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। उस भयानक ऊर्जा के प्रवाह ने अजय दानव सम्राट को चकनाचूर कर दिया, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं हुआ। इसके बजाय वो दूर तक दौड़ा और हजारों मील तक शून्य को नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष और समय में अंतहीन दरारों ने आकाश में एक स्वर्गीय मार्ग बना दिया था। ये एक अवर्णनीय झटका था। अब जाकर सभी को आखिरकार समझ में आया कि चियांग झान का अमर राजा को सुअर या कुत्ते के रूप में देखने से क्या मतलब था। चियांग झान, तुम जानवर हो। यद्यपि तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे मारना केवल एक दिवा स्वप्न है। एक अमर शरीर, मांस और रक्त का संघनन, मृतकों का पुनरुत्थान, सभी क्लेशों का शाश्वत अस्तित्व, मेरा जीवन। आखिरकार ये एक जीवन मृत्यु अवस्था राजा था। यद्यपि अजय दानव सम्राट बारूद में विस्फोट हो गया था, फिर भी ये एक जीवन मृत्यु अवस्था राजा था। वो लगातार एक मजबूत आवाज निकालता रहा, जिसके बाद सारा बारूद एक साथ इकट्ठा हो गया और एक और भी बड़ा शिवालय बन गया। एक और भी अधिक वीर शरीर। ये बेकार है। मेरे सामने तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। चियांग झान ने अजय दानव सम्राट को देखा और ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी युद्ध शक्ति का 36 गुना अधिक प्रहार किया, जैसे लोहे का हथौड़ा अंडे पर प्रहार करता है। आह! ऊर्जा की 36 धारें अजय दानव सम्राट के शरीर पर गिरी। एक तारे के फटने की तरह वो दूसरी बार बारूद में बदल गया। उसकी उन्मादी चीखें चुड़ैल घाटी में वानरों की चीखों की तरह थी। वे भूतों की तरह चिल्ला रहे थे और भूतों की तरह चिल्ला रहे थे, आत्मा को हिला रहे थे और कानों को बहरा कर रहे थे। हर किसी का दिल धड़क रहा था। चियांग झान ने लगातार 2 बार अजय दानव सम्राट के शरीर को नष्ट कर दिया था। वो शांत और सहज था। जाहिर है कि वे एक ही स्तर पर नहीं थे। अजय दानव सम्राट, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अमर राजा को नहीं मारा जा सकता? चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अजय दानव सम्राट को अपने शरीर को फिर से बनाने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। उसकी हथेली की गहराई में मोटी शैतानी ऊर्जा सुनामी की तरह थी।
ये बहकर एक विशाल और असीम भंवर में बदल गया। इसने उस महीन चूर्ण को निगल लिया जिसमें अजय दानव सम्राट बदल गया था। चियांग झान का अभी क्या मतलब था? वो वास्तव में अजय दानव सम्राट को मारना नहीं चाहेगा, है ना? विशाल स्वर्ग संप्रदाय के गुरु ने बड़बड़ाया। उसका दिल संदेह से भर गया। वास्तव में ये केवल उसके साथ ही नहीं था। ब्रह्मांड संप्रदाय के गुरु, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के नेता, दानव भगवान हॉल मास्टर और अन्य सभी विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, सभी के मन में एक ही सवाल था। तार्किक रूप से कहें तो अजय दानव भगवान ने पहले ही जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ लिया था और अमर शरीर की साधना की थी। रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म की शक्ति के साथ शायद चियांग झान जैसे एक से अधिक अद्वितीय विशेषज्ञ थे जो इस दुनिया में उसे हरा सकते थे। हालांकि उसे मारने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा सभी को लगा कि अजय दानव सम्राट जल्द ही शैतान क्यूई भंवर से मुक्त हो जाएगा और वापस जीवन में आ जाएगा। दुर्भाग्य से उन्होंने जो दृश्य कल्पना की थी वो नहीं हुआ। इसके बजाय अजय दानव सम्राट की चौंका देने वाली आवाज असीम राक्षसी भंवर से प्रसारित हुई। ये कैसे संभव है? मैंने जीवन मृत्यु के चरण को पार कर लिया है और जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ लिया है। मैं राख में बदल जाने पर भी पुनर्जन्म ले सकता हूं। लेकिन मेरी जीवन शक्ति कमजोर क्यों होती जा रही है? शक्तिशाली विचार की आवाज दुनिया भर में बवंडर की तरह फैल गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कमजोर होती गई। कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख नहीं था, वो जानता होगा कि अजय दानव सम्राट वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में गिर गया था। चियांग झान के पास वास्तव में अमर राजा को मारने की शक्ति थी। क्या वो अभी भी इंसान था? यहां तक कि पौराणिक दिव्य देवता भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। चियांग झान, तुम बहुत क्रूर हो। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। अजय दानव सम्राट ने आखिरकार एक मानसिक संदेश दिया जो एक कीड़े के रोने जैसा लग रहा था। उसकी आत्मा पूरी तरह से बिखर गई थी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। हालांकि धर्मी और शैतान के बीच ये भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय था। वांगु ल्यूफांग। इसी तरह इस युद्ध के बाद चियांग झान की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई थी। युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञों ने चियांग झान की दिल से प्रशंसा की। उसने एक ही युद्ध में अजय शैतान सम्राट को मार डाला था। उनके दिलों में ये अजय शैतान सम्राट को मारने का एक वैध कारण था। पिताजी, जब बात यहां तक पहुंच गई है तो चलिए उत्तरी सागर क्षेत्र को छोड़ देते हैं। 9 स्वर्गों के ऊपर बादलों के असीम समुद्र की गहराई में एक सुंदर और भव्य अद्वितीय सुंदरता ने आह भरी और कहा। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका शरीर लंबा और सीधा था जो पहाड़ जितना ऊंचा था, और उसका शरीर एक अजेय आभा से लहरा रहा था। वो स्वर्ग के राजा के विजेता की तरह लग रहा था और उसकी आभा एक उग्र बैल की तरह थी जो तारों वाले आकाश को हिला सकती थी। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और इसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। ये 2 लोग वास्तव में दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर और जिया यू थे। राजा गुप्त क्षेत्र में अंतिम लड़ाई के दौरान चियांग झान को जिया यू के साथ अपने पुराने रिश्ते की याद आई जब जिया यू ने उससे दया की भीख मांगी। दुर्भाग्य से दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर चियांग झान से दिल से नफरत करता था। स्वर्गीय क्लेश से पार होने के बाद उसने प्रथम स्वर्गीय परत की शुद्धतम और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। हांगलोंग, बिना किसी देरी के दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर तुरंत उत्तरी सागर क्षेत्र में लौट आया। उसने चियांग झान और अन्य लोगों को मारने और दिव्य मार्शल संप्रदाय पर नियंत्रण हासिल करने की योजना बनाई। हालांकि जिया यू ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में
उसके पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से जब वे पहुंचे तो वे चियांग झान के लिए अजय शैतान संप्रभु को परिष्कृत करने के लिए ठीक समय पर थे। उस दुखद दृश्य ने दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को अंदर तक झकझोर दिया। वे दोनों अमर राजा थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को लगा कि वो अजय दानव संप्रभु से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अगर वो चियांग झान से लड़ता है तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि वो बिना किसी संदेह के हार जाएगा। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। जिया यूं नहीं चाहती थी कि उसके पिता उस व्यक्ति से झगड़े जिससे वो प्यार करती थी, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने पिता से उत्तरी सागर क्षेत्र से दूर रहने की विनती की। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें अपना सिर छत के नीचे झुकाना पड़ा। उनकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय की नींव को देखा जो कभी उनका था। वो दुखी होने से खुद को नहीं रोक पाए। अलविदा चियांग झान, शायद हम इस जीवन में फिर कभी न मिले। जिया यू के चेहरे पर दुख था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो दूर से चियांग झान को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदमी को हमेशा के लिए अपने दिल में उकेरना चाहती थी। चियांग झान, मैं स्टार प्राचीन पथ में तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की आंखों में खूनी हत्या का इरादा दिखाई दिया। फिर उन्होंने जिया यू को खींचा और क्षितिज की ओर उड़ गए। अचानक चियांग झान को अपने दिल की गहराइयों से खतरे का एक प्रबल एहसास हुआ। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों से ब्लेड जैसी रोशनी निकली। लगभग उसी समय उसके दिमाग में दो जानी पहचानी आकृतियां उभरी। वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु और जिया यू थे, जो बहुत दूर चले गए थे। क्या हम ऐसे ही जा रहे हैं? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसने सोचा कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस आ जाएंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजय दानव सम्राट सबसे पहले बलि का बकरा बनेंगे। अभी अभी हुई खूनी लड़ाई, दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने इसे देखा होगा, अन्यथा वो इतनी आसानी से नहीं जाते। वास्तव में यह सबसे अच्छा परिणाम था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने समय आने पर पीछे हट गए थे और चियांग झान को जिया यू की वजह से दुविधा में फंसने की जरूरत नहीं थी। उसी समय युद्ध के मैदान पर चर्चाएं ज्वार की लहरों की तरह थी, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी। वो एक युद्ध में सम्मान पाने का हकदार है। इस बार चियांग झान वास्तव में शीर्ष पर चढ़ गया है। अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चियांग झान की ताकत बहुत भयानक है। वो अमर राजा को भी मार सकता है। वो निश्चित रूप से पिछले लाखों वर्षों में उत्तरी सागर डोमेन का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक बार की बात है, उसने एक ही युद्ध में उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी राजाओं को परास्त कर दिया था और उसके नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया में हर कोई उसके बारे में सुनता था और वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। आज चियांग झान स्वर्गीय मनुष्य चरण के केवल पहले स्तर पर था। उसने अजय दानव भगवान को मार डाला और एक ऐसा युद्ध रिकॉर्ड बनाया जो हत्यारों के राजा से भी अधिक शानदार था। उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, वांगु ल्यूफांग। चियांग झान इस पीढ़ी का सर्वोच्च योद्धा बन गया है और दिव्य मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा भी अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बच्चों को जल्द से जल्द साधना के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय में भेजना होगा। नहीं, मुझे दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ संबंध स्थापित करने का कोई तरीका सोचना होगा। ऐसा करके ही मैं हमेशा के लिए मजबूत रह सकता हूं। युद्ध देख रहे लाखों विशेषज्ञों की नजरें चियांग झान के लंबे और सीधे शरीर पर टिकी थी। इस समय वो दुनिया के एकमात्र देवता की तरह था, ऊंचा और शक्तिशाली, दुनिया की हर चीज को नीचे से देख रहा था।
एक युद्ध में अजय दानव भगवान को मारने के बाद चियांग झान ने वास्तव में दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वो पहले से ही उत्तरी सागर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन चुका था। उसके सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति महत्वहीन होगा। यहां तक कि उत्तरी सागर क्षेत्र का तथाकथित सबसे शक्तिशाली राजा, हत्यारों का राजा, भी चियांग झान के सामने फीका पड़ गया था। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ सदमे में डूबे हुए थे। लंबे समय तक खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बेशक कुछ संवेदनशील दिमाग वाले लोग भी थे। जब उन्होंने चियांग झान को शीर्ष पर चढ़ते देखा तो उनकी शक्ति अद्वितीय और अजेय थी। हांगलांग, तुरंत उन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय के स्वर्ण युग के बारे में सोचा। जंबो संप्रदाय, जिसने हजारों वर्षों तक धार्मिक मार्ग पर शासन किया था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो उत्तरी सागर क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों से पूरी तरह ऊपर थी और भविष्य में इसे पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप पर हावी होने का मौका भी मिल सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने अपने बच्चों को दिव्य मार्शल संप्रदाय में भेजने का फैसला किया। इस तरह न केवल उनके बच्चे जल्दी बड़े होंगे, बल्कि उनकी स्थिति भी अधिक महान हो जाएगी। चाहे वे कहीं भी जाएं, उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पूर्ण जीवन तलवार संत अजय कृपाण फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वू मोचो और अन्य अस्थि राख स्तर के योद्धा, उनमें से हर एक के चेहरे पर एक वीरान भाव था। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। अतीत में उन्होंने दुनिया पर राज किया था। वे अजेय थे और उन्होंने कभी भी धर्मी और शैतानी दांवों के प्रमुख संप्रदायों को अपनी नजर में नहीं रखा था। लेकिन आज चियांग झान की अजेय शक्ति को देखने के बाद सभी को पता था कि ये चियांग झान का था। ये दिव्य मार्शल संप्रदाय का शानदार युग था। अगर उन्होंने खुद को थोड़ा संयमित नहीं किया होता तो बहुत संभावना थी कि उनके द्वारा मारे जाते। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, संप्रदाय नेता, दानव भगवान हॉल मास्टर और 4 महान अमर राजा सभी चुप हो गए। धर्मी और शैतानी दांव के शिखर के बीच आज की लड़ाई में चियांग झान ने एक अजेय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसने उन्हें एक ऐसा दबाव महसूस कराया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब अजय शैतान संप्रभु ने जीवन मृत्यु चरण में कदम रखा तो उसकी शक्ति स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। वह 4 महान अमर राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अंत में वो चियांग झान के हाथों मर गया। उनकी आत्माएं चकनाचूर हो चुकी थी और वे उद्धार से परे थे। ये देखा जा सकता था कि उनकी कमजोर ताकत एक भी वार का सामना नहीं कर सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु और दानव भगवान हॉल मास्टर सभी डर से कांप रहे थे। खास तौर पर दानव भगवान हॉल मास्टर। वो मूल रूप से अजय शैतान संप्रभु के साथ मिलकर धर्मी मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों को मिटाना चाहता था। वो उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी होना चाहता था। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसके दिमाग में केवल 4 शब्द थे। वो था भागो। एक भयभीत पक्षी की तरह दानव भगवान हॉल मास्टर ने चियांग झान को देखा और बिना कुछ कहे उड़ गए। ये दृश्य देखकर युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर चमकीली मुस्कान आ गई। वे सभी धार्मिक ताकतों का हिस्सा थे, कुछ दुष्ट साधकों को छोड़कर। उनके पीछे की अधिकांश ताकतें दिव्य मार्शल संप्रदाय, विशाल स्वर्ग संप्रदाय से जुड़ी थी। ब्रह्मांड संप्रदाय एक ऐसा स्थान था जहां स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय रहता था। ऐसी परिस्थितियों में उनमें से लगभग 70 से 80% ने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था। इन वर्षों के दौरान उन्होंने राक्षसी शैतानों और शैतानों से लड़ाई की थी और भारी कीमत चुकाई थी। दुर्भाग्य से वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर को उखाड़ने में असमर्थ थे। हालांकि आज की लड़ाई समाप्त होने के बाद
अजय दानव संप्रभु की मृत्यु हो गई थी। दानव भगवान हॉल मास्टर घबराकर भाग गए। उनका मानना था कि राक्षसी शैतान फिर कभी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। धर्मी मार्ग के अनगिनत विशेषज्ञों ने 10,000 से ज्यादा सालों तक एक कड़वी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन चियांग झान ने यह सब अकेले ही कर दिखाया था। ये कहना ही होगा कि ये एक अभूतपूर्व चमत्कार था। चियांग झान ने दानव भगवान हॉल मास्टर की पीठ को घूरते हुए अपनी आंखों में हत्या के इरादे से देखा। हालांकि उसने अंत में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो शैतान दांव और शैतान दांव के अस्तित्व के बारे में जानता था। हालांकि ये एक बहुत बड़ा खतरा लग रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल वास्तव में धर्मी मार्ग के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता था। ये उन्हें तेजी से विकसित कर सकता था। इसके विपरीत, अगर उसने राक्षसों को पूरी तरह से मिटा दिया, तो सभी धर्मी मार्ग के विशेषज्ञ बिना किसी दबाव के साधना करने की अपनी प्रेरणा खो देंगे, जो निश्चित रूप से एक अच्छी बात नहीं थी। सोचते हुए चियांग झान की आंखें धीरे धीरे पूरे दृश्य पर घूम गई और एक स्पष्ट आवाज में कहा, सब लोग, अजय दानव सम्राट मर चुका है। लड़ाई समाप्त हो गई है। कृपया अभी के लिए चले जाएं। 3 दिन बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय आप सभी को दिव्य मार्शल समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। उस समय आप सभी के लिए एक महान अवसर इंतजार कर रहा होगा। ऊंची और स्पष्ट आवाज 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। हालांकि चियांग झान का लहजा बहुत विनम्र था, लेकिन हर कोई एक तरह की अजय गरिमा महसूस कर सकता था। किसी ने भी जोर से शोर करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय उथल पुथल की एक श्रृंखला से गुजरा था, लेकिन उनकी शक्तिशाली ताकतें बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। होंगलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की मदद से यह कल्पना की जा सकती थी, ऐसा संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा चियांग झान ने कहा कि दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी 3 दिन बाद आयोजित की जाएगी और ये एक महान अवसर होगा। हालांकि उपस्थित सभी लोग भ्रमित थे, लेकिन वे सभी प्रत्याशा से भरे हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान आज उत्तरी सागर क्षेत्र में एकमात्र सर्वोच्च योद्धा था। उसकी स्थिति और पहचान को देखते हुए उसके लिए बिना सोचे समझे बोलना असंभव था, और उसके लिए अवसर शब्द को सहजता से कहना भी असंभव था। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसलिए उसे निश्चित रूप से एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ होगी, जिसका दुनिया के सभी योद्धा सपना देखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान 3 दिनों में कौन सा जबरदस्त खजाना निकालेगा। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारी आंखें खोल देगा। ये बिना कहे ही समझ में आता है। दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी संभवतः चियांग झान का स्वर्गारोहण समारोह है। यदि वो जो खजाना निकालता है उसका कोई मूल्य नहीं है, तो क्या ये उसके अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर नहीं होगा? अब कोई भी अटकलबाजी सिर्फ खोखली बात है। हमें 3 दिन में स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। लाखों दर्शक एक के बाद एक चले गए। वे सभी दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी पर चर्चा कर रहे थे, जो होने वाली थी। साथ ही चियांग झान ने जिस महान अवसर का उल्लेख किया था। जैसे ही धर्मी और शैतान दांव के शिखर के बीच लड़ाई समाप्त हुई, चियांग झान का नाम एक बवंडर की तरह था, जो उत्तरी सागर डोमेन के हर साम्राज्य, शहर और हर कोने में फैल गया। दुनिया में हर कोई हैरान था। इस बार चियांग झान की प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिला दिया और उसका नाम दुनिया भर में फैल गया। यह पिछले कुछ समय से बिल्कुल अलग था। वो उत्तरी सागर डोमेन के लाखों लोगों के दिलों में सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गया था और उसकी प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी। अपने 20वें दशक में एक युवा व्यक्ति वास्तव में उत्तरी सागर डोमेन में धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञों से ऊपर खड़ा था, दुनिया पर हावी था और स्वर्ग पर हंस रहा था। क्या इस तरह का व्यक्ति केवल किंवदंतियों में ही नहीं देखा जाता है? उत्तरी सागर क्षेत्र की सड़कें और गलियां, शराब खाने
और चाय के घर हर जगह चियांग झान की किंवदंतियां थी। इसके अलावा जब भी लोग चियांग झान के नाम के बारे में बात करते थे तो उनके दिलों में अनंत श्रद्धा भर जाती थी। लाखों दर्शकों को विदा करने के बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्ग और कुलीन बुजुर्ग सभी कानून प्रवर्तन हॉल में लौट आए। इस समय कानून प्रवर्तन हॉल का माहौल, जो खून से लथपथ लग रहा था, अब पहले जैसा उदास और जानलेवा नहीं था। इसके बजाय ये नए साल की तरह जीवंत था। संप्रदाय प्रमुख आखिरकार सिंहासन पर चढ़ने जा रहा है। 3 दिन बाद दिव्य मार्शल समारोह के दौरान जब संप्रदाय प्रमुख दुनिया में उतर रहे होंगे, मुझे आश्चर्य है कि कितने विशेषज्ञ उन्हें बधाई देने आएंगे। ये एक शानदार युग है जो पहले संप्रदाय प्रमुख द्वारा दिव्य मार्शल संप्रदाय की स्थापना के बाद से कभी नहीं देखा गया है। ये सही है, संप्रदाय प्रमुख पहले से ही मार्शल दांव के सर्वोच्च विशेषज्ञ बन चुके हैं। उनका आरोहण समारोह उत्तरी सागर डोमेन, धर्मी और शैतान दांव के सभी प्रमुख संप्रदायों का भव्य समारोह है। कौन उन्हें बधाई देने के लिए नहीं आने की हिम्मत करेगा? जब तक आप मरना नहीं चाहते, ये अधिक पसंद है। चर्चा जारी रही। सभी शीर्षक एल्डर और कोर एल्डर दिव्य मार्शल समारोह पर चर्चा कर रहे थे, जो 3 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। हालांकि चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की कमान संभालने का जरा भी इरादा नहीं जताया था, लेकिन हर कोई इस बात से आश्वस्त था क्योंकि दिव्य मार्शल संप्रदाय में चियांग झान की नियुक्ति की जनता को लंबे समय से उम्मीद थी। आखिरकार चियांग झान ने अजय शैतान भगवान को मारने के बाद उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गया था। उसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया था और वह दुनिया की हर चीज को नीची नजर से देख रहा था। ऐसा सर्वोच्च पद दिव्य मार्शल संप्रदाय को अद्वितीय सम्मान दिलाएगा। कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और कुलीन बुजुर्गों ने शानदार भविष्य देखा था। वे सभी उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग सभी के चेहरे पर उज्जवल मुस्कान थी। सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और सच्चे बुजुर्गों की तरह वे सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब चियांग झान शीर्ष पर पहुंचेगा। सब लोग, हमने अभी घोषणा की है कि दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी 3 दिनों में आयोजित की जाएगी। वास्तव में हम सभी को एक नया दिव्य मार्शल सेक्ट मास्टर चुनने के लिए पर्याप्त समय देना चाहते हैं। इस तरह मैं बिना किसी चिंता के जा सकता हूं। चियांग झान की आंखें भीड़ पर घूम गई और मुस्कुराते हुए कहा, हुआ। एक पत्थर ने 1000 लहरें पैदा की। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग सहित सभी ने एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की और शोर और भी तेज हो गया। चियांग झान वास्तव में दिव्य मार्शल सेक्ट छोड़ना चाहता था। यह खबर बहुत अचानक थी। ये एक बिजली की तरह थी जिसने सभी को चौंका दिया। उपस्थित सभी लोगों ने सोचा कि 3 दिन बाद दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी चियांग झान का शानदार भव्य समारोह होगा, लेकिन अंत में उसने कहा कि वो जाना चाहता था। यह वास्तव में अविश्वसनीय था।